हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले निफ्टी में आज हुए क्रैश की। इसके पीछे जो रीज़न है वो हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ एफआईएस ने एक बहुत ही मेजर पोजीशन यहाँ पे आज सेल ऑफ किया है, जिस वजह से आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ही भयंकर करेक्शन आ जाया था, बहुत ही भयंकर गिरावट आ जाई थी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मार्केट क्रैश आज हुआ है उसके पीछे जो रीज़न है उसके बारे में। एफआईएस ने आज बहुत ही बड़ी पोजीशन यहाँ पे सेल ऑफ की है, तो डेटा आपके सामने मैं आज दिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ जिस रीज़न की वजह से इतना बड़ा क्रैश आया हुआ है, इतना बड़ा डाउनफॉल आया हुआ है, इतना बड़ा स्लाइड हुआ है यहाँ पे निफ्टी। सो इन चीज़ों के चलते हुए हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम बनता है या हमें यहाँ पे साइड में बैठ के अभी शो दिखना चाहिए और वेट करना चाहिए, इन सारे चीज़ों पे आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं निफ्टी आज के दिन लगभग 14,888 के रेंज में खुला था, बट जब से ये खुला है कंसिस्टेंटली ये नीचे लुढ़कते जा रहा है, नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है। बीच बीच में ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बीच बीच में संभलने की कोशिश कर रहा था, बट हमेशा आप देख सकते हैं इसको फोर्सफुली नीचे लेके आया जा रहा है, नीचे हमेशा दबाया जा रहा है। लगभग 1 बजे के आसपास 14,579 की रेंज में ये पहुंच चुका था। उसके बाद थोड़ा साइड ट्रेंड में चलते जा रहा था, बट मार्केट क्लोज होते होते वापस एक बड़ी गिरावट आई थी इसमें, और ये जो फिगर है लगभग 14,477 तक चला गया है और मार्केट क्लोज होते होते लगभग 14,529 पे क्लोज हुआ है। सेम चीज आपको सेंसेक्स में भी दिखाई देगी। सेंसेक्स आज जो क्लोज हुआ है लगभग 49,099 पे, काफी बड़ी गिरावट हुई है। सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं जिस वजह से यहाँ पे इतना बड़ा करेक्शन आ चुका है। सबसे पहला है गाइस, आप देख सकते हैं राइजिंग बॉन्ड यील्ड। सो जिन लोगों को पता नहीं है बॉन्ड यील्ड क्या होता है, सिंपल टर्म में बताना चाहूंगा, जो बॉन्ड पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, अगर कोई बॉन्ड खरीदता है तो उसे स्पेसिफिक अमाउंट एक रिटर्न में मिलता है। सो उस रिटर्न को बॉन्ड के प्राइस से फॉर्मुलेट करके यहाँ पे बॉन्ड यील्ड बताया जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड काफी ज्यादा बढ़ गया है, उस वजह से इक्विटी मार्केट में यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। उसका रीजन मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। यूजुअली जो एफआईआई है, जिनके पास हजारों करोड़ों में पैसे होते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट के दो जरिए होते हैं। पहला है बॉन्ड मार्केट और दूसरा है इक्विटी मार्केट। ऑब्वियसली बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट से थोड़ा कम रिस्की होता है, थोड़े कम चांसेस होते हैं यहाँ पे डूबने के, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है वो फिक्स्ड होता है, उसके ऊपर जाता नहीं, उससे कम आता नहीं है। तो जब तक कंपनी डूबती नहीं है तब तक यहाँ पे जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स रहता है और मिलते रहता है। ऑब्वियसली यहाँ पे इक्विटी मार्केट रिस्कियर है, बिकॉज इक्विटी मार्केट में हमें जो रिटर्न मिलता है वो फिक्स नहीं होता है। एज कम्पेयर टू बॉन्ड डबल ट्रिपल 10 टाइम्स रिटर्न मिल सकता है, 100 टाइम्स रिटर्न मिल सकता है, बट अगेन रिस्क ये जुड़ा हुआ है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, रिटर्न्स जो है डिप्लीट भी हो सकता है। एंड अभी करंट सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि इक्विटी मार्केट से जितना रिटर्न बनाया जा सकता था बहुत ज़्यादा बनाया जा चुका है। तो यहाँ पे आपको जो है तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। एंड अभी यहाँ पे जब यूएस ट्रेजरीज यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें ट्रेजरीज कहते हैं, जब इतना ज़्यादा यील्ड दे रही है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे आउट कर रही है, तो लोग ऑब्वियसली यहाँ पे सिक्योर्ड डेप्ट की तरफ जाएंगे, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, ना कि रिस्कियर इन्वेस्टमेंट की तरफ। अगर इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो समझिएगा, अभी करंटली इक्विटी मार्केट में 15% का रिटर्न मिल रहा है और अब तक बॉन्ड मार्केट में बस 10% का रिटर्न मिल रहा था, बट अभी बॉन्ड मार्केट में रिटर्न बढ़ा के लगभग 12 से 13% तक कर दिया है। तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, बॉन्ड में रिटर्न बढ़ गए, उस वजह से लोग यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में अट्रैक्ट हो रहे हैं, बॉन्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और इक्विटी से पैसा यहाँ पे बॉन्ड में फ्लोट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेन रीजन यही दिख रहा है कि एफआईज अपना पैसा जो इक्विटी से लेके बॉन्ड में पार्क कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड में उनको सिक्योरिटी मिल रही है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है। इक्विटी से जितना पैसा बनाना था ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं, तो अब यहाँ पे ट्रेंड जो है शिफ्ट कर रहे हैं, बॉन्ड की तरफ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, उस वजह से एफआई का फ्लो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है और ओवरऑल ये मार्केट को हैम्पर कर रहा है। जो अगला रीजन है आप देख सकते हैं वीक ग्लोबल क्लूज। सारे के सारे एशियन मार्केट आज लोअर में ट्रेड हो रहे थे, बिकॉज कल यहाँ पे यूएस में गिरावट हुई थी। मैं हमेशा कहता हूँ आपको यूएस मार्केट को फॉलो करना चाहिए, भले आप इन्वेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नॉलेज के लिए नहीं, बट अगेन हमारे करंट मार्केट को जज करने के लिए हमेशा आपको यूएस मार्केट में एक ट्रैक रखना चाहिए। कल अगर आप यहाँ पे डॉ जोन्स की हालत देखोगे तो काफी बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। 25 फरवरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 1.75% की गिरावट डॉ जोन्स में कल यहाँ पे दर्ज की गई थी। ऑब्वियसली हमेशा ऐसा नहीं होता है कि यूएस मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट भी गिरना चाहिए, वर्ल्ड मार्केट भी गिरना चाहिए, बट अगेन रीजन ज़्यादा मैटर करता है कि किस वजह से यहाँ पे यूएस मार्केट गिर रहा है। कल जो यूएस मार्केट गिरने की वजह थी वो डायरेक्टली ये था, स्टीप प्राइस इन बेंचमार्क यूएस ट्रेजरी यील्ड। भाई जैसे मैंने कहा, जो यूएस के बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, उनमें यील्ड काफ़ी बढ़ गया है, इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पे कर रही है यहाँ पे यूएस ट्रेजरीज, और उस वजह से यहाँ पे यूएस मार्केट में फॉल दिखाई दिया था कल। एंड ये एक चीज़ हमें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट करती है, बिकॉज जो एफआईज का पैसा होता है, जो एफआईज की इन्वेस्टमेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंडियन मार्केट्स में। परसों जब एनएससी में ग्लिच आया था, उसके बाद जो एनएससी भागा था, जो एक बड़ी कैंडल बनाई थी, बुलिश कैंडल, वो कंप्लीटली यहाँ पे एफआईज की वजह से थी। लगभग 22,000 करोड़ का परचेस करने की वजह से यहाँ पे निफ्टी
लगभग 1 घंटे में, जस्ट 1 घंटे में इतना शूटअप हुआ था। सो ऑब्वियसली वही एफआईआईज अगर यहाँ पे इक्विटी से बॉन्ड में शिफ्ट कर रहे हैं तो इक्विटीज में डाउनफॉल आएगा ही, और ये बस इंडियन मार्केट में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, सारे मार्केट यहाँ पे आपको नेगेटिव में दिखाई देंगे, रेड में दिखाई देंगे। बस SGX निफ्टी आपको यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सेट कंपोजिट जो कि थाई मार्केट है वो आपको हल्का सा पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बाकी पूरे के पूरे मार्केट आपको डीप रेड में दिखाई दे रहे हैं, डीप यहाँ पे करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। जो अगला और सबसे मेन रीजन यहाँ पे मार्केट की गिरावट के लिए वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइडेन टेक्स फर्स्ट मिलिट्री एक्शन विद स्ट्राइक ऑन ईरान बैक्ड मिलिटियर्स। सो यहाँ पे बाइडेन को हाउस में आते हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, और यहाँ पे उन्होंने जो फर्स्ट मिलिट्री स्ट्राइक इनकी ओर से कर दिया है। यूएस की पहले गवर्नमेंट और ईरान के बीच काफी ज्यादा टेंशन था, यहाँ पे ट्रम्प के द्वारा उनके एक बड़े जनरल को भी यहाँ पे एयर स्ट्राइक में जो है खत्म किया गया था। सो उसके चलते लगभग 3-4 महीने पहले मार्केट में ऑलरेडी क्रैश आ चुका था, बट अब लग रहा था बाइडेन के आते हुए सिचुएशन यहाँ पे कंट्रोल में आ सकती है। बट अगेन यहाँ पे काफी बड़ा टेंशन है, बिकॉज यहाँ पे अमेरिका ने फर्स्ट टाइम अटैक नहीं किया हुआ है, पहले ईरान ने अटैक किया था इनके इराक बेस पे यहाँ पे मिलिट्री ट्रूप्स को टारगेट करते हुए, और उसके जवाब में यहाँ पे यूएस ने अटैक किया हुआ है। बट अब टेंशन ये आ रही है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो अगला स्टेप क्या होगा, कई चीज़ें एस्केलेट ना हो जाए, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो मार्केट, ओवरऑल मार्केट में, बस इंडियन मार्केट में नहीं, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में आपको काफ़ी डीप करेक्शन दिखाई दे सकता है। बिकॉज जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जो नॉर्मल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा बॉन्ड यील्ड के बारे में, या फिर कोई इकोनॉमिक डेटा, जीडीपी कम ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें जो है प्राइस में ऐड इन हो जाती है, प्राइस में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। बट ये जो कंट्रीज या मिलिट्रीज के बीच में जो क्लैशेस होते हैं, जो यहाँ पे वॉर राइवलरी आती है, वो जल्दी ऐड इन नहीं हो पाती है और मार्केट को बहुत ज़्यादा हिला के रख देती है। अगर हम रिसेंट पास देखें तो 6 महीने पहले लगभग जो इंडिया चाइना यहाँ पे क्लैश हुआ था बॉर्डर में, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे मार्केट में हुआ था। लगभग 1000 से 2000 पॉइंट तक मार्केट ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका था, और वो काफ़ी ज़्यादा बुल फेस था, बुल फेस में भी इतना बड़ा करेक्शन आ चुका था। तो अब यहाँ पे आप पॉइंट समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल टेंशन होता है जो कंट्रीज के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है सारी ग्लोबल इंडाइसेस को। और आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पे यूएस जैसे सुपर पावर का हाथ है तो यहाँ पे एफआईआईज का पैसा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक ऑफ हो सकता है। और इसी की झलक आप आज के जो एफआईआईज डीआईएस के डेटा में भी देख सकते हैं। डीआईएस ने आज लगभग 1499, लगभग 1500 की बाइंग की थी। लगभग 2 हफ्ते से डीआईएस कंसिस्टेंटली सेल करते आ रहे थे, कुछ भी बाइंग नहीं कर रहे थे, हार्डली 100-200 करोड़ 300 करोड़ की बाइंग कर रहे थे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। बट आज आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बाइंग इन्होंने की है, लगभग 1500 की बाइंग इन्होंने की है। और ये बाइंग क्यों की है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एफआईआईज ने बहुत ही मेजर स्टेक यहाँ पे बेचे हुए, लगभग 8295 के स्टेक इन्होंने आज एक दिन में डंप किए हुए, एक दिन में यहाँ पे बेचे हुए। और इन दोनों का अगर नेट निकाले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 6795 करोड़ आज ओवरऑल मार्केट में इन बड़े प्लेयर्स की तरफ से सेलिंग हुई है। सो अगर आज यहाँ पे डीआईएस एक्शन में नहीं आते, पिछले जो 2 हफ्ते से इनका जो ट्रेंड चलते आ रहा था, अगर वैसे ही रखते तो आज मार्केट में आपको लगभग 13,000 तो इजीली दिखाई दे ही जाता। बट फॉर्चुनेटली हमेशा डीआईएस और एफआईआईज ऑपोजिट काम करते हैं। जब भी एफआईआईज बड़ा लोडिंग करते हैं तो हमेशा डीआईएस ऑफलोड करते हैं, और अगर एफआईआईज यहाँ पे ऑफलोड करते हैं तो डीआईएस हमेशा ऑनलोड करते हुए दिखाई दे रहा है। बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से मार्केट संभल नहीं पाया था, लुढ़कते जा रहा था। और नेट आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 6.7 करोड़ का यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपके सामने आप देख सकते हैं 16 फरवरी को इसने लगभग हाई बनाया था 15,420 का, उसके बाद से कंसिस्टेंटली ये गिरते जा रहा था। और आप देख सकते हैं 24 फरवरी वेडनेसडे को जब एनएससी में काफ़ी बड़ा ग्लिच आया था, जब एनएससी लगभग 90% ऑफ टाइम बंद था, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल दिखाई देगी, काफ़ी तेज़ आपको मार्केट दिखाई देगा। एंड ऑब्वियसली ये पूरे दिन का डेटा नहीं है, बस लगभग 10% ऑफ टाइम का डेटा है, यानी कि जस्ट 3:45 से लेके 5 बजे तक जब मार्केट खुला था उसमें इतनी बड़ी तेज़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका रीज़न मैं स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में आपको बताया था, एफआईआईज ने लगभग 28,000 करोड़ का यहाँ पे जो है माल खरीदा हुआ था, उस वजह से यहाँ पे आपको इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। और उसके ऑपोजिट में आज आप देख सकते हैं निफ्टी लगभग आज 14,519 के रेंज में क्लोज हुआ है। उसका रीज़न भी यही है कि एफआईआईज ने आज बहुत बड़ी सेल ऑफ की थी, काफ़ी सारे फैक्टर उसके पीछे थे, ग्लोबल क्यूज़, यहाँ पे बॉन्ड डील का घटना, साथ ही साथ यहाँ पे जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उस वजह से। बॉलिंजर बैंड में से स्टडी करें तो लोअर लेवल के थोड़ा पास में ऑलरेडी पहुंच चुका है, 14,416 का यहाँ पे लोअर बैंड है। करंट चीज़ों को देखते हुए, करंट डेटा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल को ये ब्रीच कर सकता है, थोड़ा और यहाँ पे गिरावट देखी जा सकती है। बट हमेशा की तरह एक ही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतना बड़ा फॉल जब आता है, इतना बड़ा डिप जब आता है, उसके बाद में एक बाउंस तो आता है, बट वापस मार्केट थोड़ा साइड ट्रेंड में जाता है, थोड़ा लोअर लेवल पे जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को यहाँ पे पिक करना चाहिए, जो फंडामेंटली, फाइनेंशियली सारी चीज़ों में स्ट्रॉन्ग है। बस इन सारे चीज़ों के चलते हुए यहाँ पे गिर चुका है, ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे पिस चुका है। तो ऐसे स्टॉक में आपको SIP
SIP अपना शुरू करना चाहिए। ऐसी ही कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट में जल्दी बनाने वाला हूँ और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन आज हुआ है ट्रेडर्स को, जिन्होंने यहाँ पे जो है पुट पोजीशन खरीदी हुई थी, उनको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ है, बिकॉज मार्केट ने उन्हें निकलने का मौका ही नहीं दिया। कंसिस्टेंटली A to Z जो है गिरता ही रहा है। यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, जिनके स्टॉप लॉस लगे नहीं है उनके आज कपड़े फट गए होंगे। बट अगेन ट्रेडिंग के साथ यही रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है और ये वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग को यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाती है। बड़े से बड़ा एनालिस्ट हो, एस इन्वेस्टर हो, कभी भी वो मार्केट को जो है टाइमिंग नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे मार्केट के फ्लो के साथ जाना ही सही होगा। हमेशा हमारे फंडामेंटल सही रखिएगा। बट अगेन यहाँ पे न्यूज़ और ग्लोबल क्यूज को, सारी चीज़ों को नज़र में रख के ही यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप बड़ा पोर्शन अभी इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद मार्केट एक वापस बड़ा डिप ले। सो इन सारी चीज़ों पे मैं आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।